एक बार अकबर ने जब उनको सुना तो कहा, भाई तानसेन तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई गाने वाला हमको नज़र नहीं आता। बोले नहीं महाराज, हमारे गुरु हैं वो, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। बोले तो हमें अपने गुरु को बुलाओ यहाँ पर। बोले महाराज वो गुरु आपके पास ही आने वाले, यहाँ आपके पास आने वाले नहीं हैं। बोले हम बादशाह हैं भाई। बोले महाराज आप मेरे बादशाह हैं, लेकिन उनका बादशाह वो ऊपर वाला है और उनके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता प्रभु जी। अकबर की समझ में आया तो बोले चलो हम ही चलते हैं। तो अकबर उनके साथ गए तो देखा वो साधना में बैठे हुए थे। साधना में बैठे थे, उन्होंने कहा अपने गुरु को बोलो भाई ये सुनाए हमें ज़रा, ये शास्त्रीय संगीत उनका भगवान के साथ सुर मिला हुआ है। बोले महाराज वो आपके कहने से गाने वाले नहीं हैं, उनका सुर भगवान के साथ मिला है और जब आज्ञा होगी ऊपर से तभी वो गाएंगे। बोले तो क्या मैं सुबह से शाम तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? बोले हाँ महाराज, इसमें कुछ ज़बरदस्ती तो की नहीं जा सकती महाराज के साथ, वो तो भगवान के प्यारे हैं। अकबर ने हाथ जोड़े, बोले भाई बीरबल कुछ करो थोड़ा सा। बीरबल बोले अच्छा महाराज। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल चूँकि शास्त्रीय विधि से बहुत ऊंचे गायक थे वो, उन्होंने शास्त्र की जो विधि है यानी ताल और राग उसमें गड़बड़ कर दी और इस तरह से गाया, उनके गुरु का ध्यान भंग हो गया और उतनी ज़ोर से चिल्लाए, बोले अरे नालायक तुम किसके शिष्य हो, इतना गंदा गा रहे हो, तुमको गाना नहीं आता, लोग क्या कहेंगे ये हरिदास का शिष्य है। तो बोले गुरुदेव मेरी गलती सुधार दीजिए, तानसेन ने जानबूझ के कहा था। तो हरिदास जी ने उसके बाद भगवान के लिए उसको गाया ध्रुपद को, और जब वो गाया तो ऐसा गाया वहाँ के पशु पक्षी नाचने लगे, अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और अकबर ने कहा ये तो इस दुनिया का संगीत नहीं, ये तो ऊपर का ही संगीत है। बोले मैंने महाराज आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए गाता हूँ और वो अपने बादशाह के लिए गाते हैं। जो उस भगवान के लिए गाते हैं उनका स्वर अलौकिक होता है, दिव्य होता है और उसकी रचना अलग ही है। तो उस संगीत का आनंद लेने के लिए हमें अपना वो स्तर है वो भी ऊपर उठाना पड़ेगा। सामान्य आदमी उस राग में आनंद आएगा नहीं जब तक वो उस स्तर तक पहुँचेगा नहीं। तो अकबर का सारा अभिमान हरिदास महाराज ने चूर चूर कर दिया और लेट गया। उन्होंने बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था। तो ये सब भगवान के भक्तों की कथा है, ये उनका प्रेम है, वो भगवान के प्रति समर्पित हैं। और जो भगवान के प्रति समर्पित हैं वो कोई दाम दुक्कड़ यानी कोई मूल्य नहीं लेते, वो गाते हैं तो अपने ठाकुर के लिए। और यही भक्तों की रीति है। आप देखते हैं आज जितने फिल्मी गाने हैं, जिस तरह का आज माहौल है, वो जो गाने वाला है वह भी पैसा ले रहा है और जो सुनने वाले हैं वो भी पैसा देकर वहाँ उसे सुनने जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसा स्तर है। पैसे के लिए जो गाया जाएगा उसमें वो आनंद तो नहीं आ सकता। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।